बच्चे आज चैप्टर 3 वेरिएशन इन शेल्टर्स पेज नंबर 18, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म, यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, बच्चे मैंने बताया था आप सबको कि जो शेल्टर है वो डिपेंड करता है लैंडफॉर्म्स पे, क्लाइमेट पे, मटेरियल अवेलेबल, एंड मेन थिंग बताया था मैंने सबसे कि ये जो मनी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। ये बताया था मैंने आप सबको। समझ रहे हो आप सब? हाँ, आज क्या है चैप्टर हमारा? वेरिएशन इन शेल्टर, ठीक है। पेज नंबर 19 देखो। क्या types of shelter on the basis of landforms, ओके बच्चे। इन हिली, मैंने बताया था कि हिली एरिया में ये हाउस बनाए जाते हैं, वो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। उनका जो रूफ होता है ना वो इस टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि अगर स्नोफॉल होगा, ठीक है, स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल अगर होता है देन क्या होगा, इस तरह से ऐसे स्नोफॉल अगर ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, ऐसे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अगर हम प्लेन ऐसे बनाएंगे और स्नोफॉल होगा तो ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो हमारा जो रूफ है, रूफ उसको क्या करेगा, ये डैमेज करेगा, ठीक है, डैमेज करेगा। देन इससे बचने के लिए हम लोग कैसा बनाते हैं, स्लोप, इस टाइप से बनाते हैं, स्लोप वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको? Okay. It helps the snow and rain to slide off easily without damaging the roofs. Such house are found in Srinagar. ये ऐसे हाउस हमको कहाँ मिलेंगे? श्रीनगर में मिलेंगे एंड शिमला में मिलेंगे। शिमला कहाँ है बच्चे, आप सबको पता है? शिमला कहाँ है? मैंने मैप में बताया था, आप सबको पता है? आप सबको भूल गए? ठीक है, पता करके आना, मैं कल फिर से पूछूंगी, ठीक है। बस मैं हिंट देती हूँ, इस जैसे ये है ना, ये इंडिया का मैप तो इस साइड में है, ठीक है। अब इधर सर्च करना, इधर ही है, ठीक है। उसके बाद आप पता करके आना, ठीक है। Slide off easily without damaging the roof. Such house are found in Srinagar and Shimla. The house here are mainly made of cement, bricks and wood. तो वहाँ जो हाउस बनाए जाते हैं वो mainly किस चीज से बनाए जाते हैं, तो सीमेंट से बनाए जाते हैं, ब्रिक से बनाए जाते हैं एंड वुड से बनाए जाते हैं, ठीक है। इन प्लेन्स, अब जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, जो बिहार, आपका बिहार, झारखंड का भी कुछ ले लो, एंड जो आपका ये एमपी, उत्तर प्रदेश, ये सब जो एरिया है, ये सब जो स्टेट है, वो जनरली किस एरिया में आता है, प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो इन प्लेन हाउसेस आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर। तो यहाँ पर जो हाउस बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। कैसा होता है यहाँ का हाउस, फ्लैट होता है, ठीक है, ये फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट बनाया जाता है। और बहुत ऊंची ऊंची इनकी क्या होती है, वॉल जो होती है वो काफी हाई होता है। क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि वो कूल रखे आपको समर में। समर में बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और हाउस का जो वॉल होगा वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, देन आपको क्या होगा, कूलनेस मिलेगा, ठीक
किसी क्या होता है मेनली, तो वो होता है सीमेंट और ब्रिक्स, ठीक है। मेनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ्स इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। राजस्थान वाले जो एरिया होते हैं वहां पे लोग, ये जो पीपल जो होते हैं वो सोते हैं फ्लैट रूफ्स पे, ठीक है। जो फ्लैट रूफ होता है ना, ये इस पे सोना पसंद करते हैं, ठीक है, इस पे। इन सिटीज हाई राइज cities in cities high rise apartment buildings flat are common because of limited land and large population, ठीक है। होता क्या है बच्चे कि अगर आप जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी अपार्टमेंट नज़र आएंगी, ठीक है। जैसे देखो ये फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, हाई राइज अपार्टमेंट। आप सबके पास बुक है ना, बुक में देखो, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो वहाँ के पीपल जो होते हैं, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हाईली इंक्रीज कर रहा है। एंड लैंड तो क्या है, वो तो जितना था उतना ही है ना अभी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे इतना बड़ा ये लैंड था, ये ठीक है, और यहाँ का पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले 3 लोग थे, अभी क्या हो रहे हैं, अभी मान के चलो अभी 10 लोग हो गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब इनको रहना यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे उस चीज़ को लोग, अब क्या करेंगे ना कि बहुत ऊंची बिल्डिंग बना देंगे और फ्लैट वाइज क्या करेंगे, वो रहना शुरू कर देते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन की वजह से बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाता है कि बड़ी ऊंची ऊंची क्या बनाई जाती है, अपार्टमेंट बनाई जाती है, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो आप सब? यस मैम। ओके। इन कोस्टल in coastal areas and on islands people built stilt house। कह रहा है इसमें कि कोस्टल एरिया, मैंने कोस्टल एरिया बताया था ना आप सबको, याद है? कोस्टल एरिया किसको कहते हैं, पता है आप सबको? चलो मैं डिस्कस करती हूँ बच्चे। कोस्टल एरिया ऐसे इसे बोलते हैं, जैसे ये देखो, ये सपोज दैट ये आपका क्या है, ये आपका लैंड है एंड यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये लैंड है। तो ये वाला जो एरिया होगा ना, यहाँ वाला जो एरिया, ये वाला एरिया जो होगा, इसी को क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोस्टल एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसे हाउस बनाते हैं, स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। इन द फ्लूड प्रोन एरियाज हाउस आर मेड अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड लेवल टू कीप द ड्राई। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो, जैसे ये इनका लैंड है, तो ये लैंड है ना, तो यहाँ से कुछ इस डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस देते हैं और यहाँ से ये अपना अपना हाउस बनाते हैं, यहाँ पे अपना हाउस बनाते हैं, ये डिस्टेंस देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या करें, इनको ड्राई करें। क्योंकि सपोज दैट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर का लेवल धीरे अगर बढ़ गया, ठीक है, तो ये अंदर चला जाता ना, डूब जाता। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइट पे अपना हाउस बनाते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? चलो, तो ये वन हैज टू क्लाइंब 5-7 स्टेयर्स टू स्टेप इनसाइड द हाउस। ये लगभग 5 से 7 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। दे कीप द इनहेबिटेंट्स सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। ये अपने जो घर को सेफ रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, 2 फायदा, जैसे ये वाटर से भी अपने आप को सेव कर लेंगे एंड वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल से भी क्या करेंगे, यहाँ तक कोई वाइल्ड एनिमल भी नहीं जा पाएगा और वाटर भी, तो दोनों से अपने आप को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। द फ्लोट्स वाटर इजिली ड्रेन आउट फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस। स्टिल्ट हाउस आर मेड ऑफ बम्बू वुड एंड कोकोनट सॉफ्ट। ये जो बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये बम्बू समझते हो, बांस का बनाया जाता है, वुड का, और कोकोनट सॉफ्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। वो जो नारियल के जो छाल वगैरह होते हैं ना, उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। वी लिव इन अ सोसाइटी। बच्चे हम सब कहाँ रहते हैं, अपना हमारा एक सोसाइटी है और हम उसी में रहते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर
फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स, और हम अपनी ज़रूरतों के को लेके हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कैसे डिपेंडेंट मैं समझाती हूँ। आप हम सब क्या हैं, जैसे आप किस पे डिपेंडेंट हो, जैसे टीचर आपको चाहिए, आपको पढ़ना है तो क्या चाहिए, टीचर चाहिए ना, तो आप टीचर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर टीचर नहीं होंगे तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। सेकंड डॉक्टर, ठीक है, नर्स, और भी बहुत सारे जो हैं, जो आपके यहाँ क्लीनिंग करते हैं, आप उन पे भी डिपेंडेंट हो। अगर वो आपके ये हाउस को क्लीन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे हम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अपने ये नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम उन पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। Community living teaches us to care for others and share facilities like water, electricity, roads, market। और हमारा जो सोसाइटी है वो हमें क्या देता है, बहुत सारे ये सुख सुविधा प्रोवाइड करता है। जैसे हमें वाटर मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, रोड्स, मार्केट, ये सब मिलता है, ठीक है। अगर सपोज दैट मार्केट्स में वो नहीं होंगे, कोई वेजिटेबल्स नहीं सेल करेगा तो हम वेजिटेबल्स कहाँ से खाएंगे। तो ये सब हमको कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सोसाइटी हमको प्रोवाइड करता है। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और ट्रॉमा ऑफ लॉसिंग अ होम और अ गेटिंग इंजर्ड। हम लोग जब कोई परेशानी में, कोई मुसीबत में रहता है तो हम लोग उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चे। नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी। जो हमारा नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वो हमें क्या करता है, हमें सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, हेल्प देता है, और हमारी सिक्योरिटी मतलब हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सपोज दैट अगर हमें किसी चीज़ से डर है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, बताते हैं उनको कि हमें डर लग रहा है, तो हमें सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो हॉस्पिटल की भी ज़रूरत होती है, और हॉस्पिटल जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस की भी डॉक्टर, अब हॉस्पिटल जाएंगे तो सिर्फ हॉस्पिटल थोड़ी है, वहाँ हमें डॉक्टर भी चाहिए ना, तो हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चे। यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नाइबर्स लाइफ इम्प्रूव्स। अगर यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नाइबर्स लाइफ इम्प्रूव्स। कह रहा है इसमें कि अगर आपके नाइबर, जो आपके पड़ोसी हैं, उनका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा नहीं है, मतलब उनके वो पॉजिटिव नहीं है, देन आपको भी क्या होगा, आप भी अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोज हु वॉन्ट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर टू फाइंड हैप्पीनेस। अगर आप खुश रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, देन आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी, आप दूसरे को भी क्या करो, खुश रखो, तब आप खुश रहोगे, ठीक है। आप सोचोगे हम बगल वाले से झगड़ा करेंगे और हम खुश हो जाएंगे, तो बच्चे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप तभी खुश रहोगे जब आप अपने पड़ोसी, नेबर, ये अदर पीपल को आप हैप्पीनेस दोगे, तो आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज़ नेसेसरी। हमारे सोसाइटी के हर लोगों को क्या चाहिए, होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। उनका मतलब उनका सही से डेवलपमेंट हो, मतलब उनका अच्छा हो, लिविंग स्टाइल अच्छा हो, ठीक है। और हर मेंबर, जितने भी लोग होते हैं हमारे सोसाइटी के मेंबर, ये सबके लिए क्या है, इसेंशियल है, ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचेज अस कम्युनिटी लिविंग क्रिएट अ हैप्पी सेफ एंड कंफर्टेबल नाइबरहुड। अगर हम, मतलब ये स्टोरी का मतलब ये है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे को हम हैप्पीनेस देते हैं, देन हमें क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा समाज का निर्माण होता है, और एक बहुत, मतलब एक गुड कम्युनिटी बनता है जिसमें हम हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ जी लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड टीडी फ्रॉम इनसाइड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आप भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर को बहुत अच्छा से क्लीन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा से क्लीन करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो उनके घर का गार्बेज होता है वो
बाहर फेंक देते हैं, स्ट्रीट में फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने घर को क्लीन कर रहे हैं तो हम गार्बेज जो होगा उसका बेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, वो प्रॉपर वे में जहाँ पे हमें रखना होता है वहाँ पे रखेंगे, स्ट्रीट में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि मोस्ट पीपल कीप देयर ओन हाउस नीट एंड टीडी फ्रॉम इनसाइड बट डू नॉट हेजिटेट। बच्चे हेजिटेट का मतलब होता है कि उनको मतलब वो हिचकिचाते नहीं हैं ऐसा करने में। तो ये डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, उनको ज़रा सा भी ये नहीं लगता है कि हम गार्बेज को ऐसे फेंक रहे हैं स्ट्रीट में तो किसी पीपल को परेशानी होगी, तो बिना सोचे वो क्या करते हैं, गार्बेज को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये गलत बात है। इमेजिन द कंडीशन ऑफ अ स्ट्रीट इफ द एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। बच्चे एक बार सोच के देखो, अगर एक आदमी ऐसा कर रहा है, ठीक है, वो अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करता है एंड जो गार्बेज होता है उसको बाहर फेंक देता है। सपोज दैट ऐसा उस सोसाइटी के हर लोग अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो कैसा होगा, बहुत गंदा हालत हो जाएगा ना उस स्ट्रीट का, होगा ना। सपोज दैट अगर जितने भी लोग हैं वहाँ पे सारे ने क्या किया, अपना गार्बेज स्ट्रीट में ही मतलब गली में ही रोड पे ही जाके फेंकना शुरू कर दिया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कीप द सेम क्लीनेस स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग्स दैट वी कीप फॉर आवर हाउस। अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें ये भी चाहिए कि हम अपने चारों तरफ को भी मतलब हमारे चारों तरफ भी साफ होना चाहिए, ठीक है। और हमें भी उनकी क्लीनेस पे का ख्याल होना चाहिए। अ क्लीन नाइबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज हिप्स, ये फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अनप्लीजेंट स्मेल। अगर आपका आसपास क्या है, क्लीन है, देन आपके यहाँ मॉस्किटो की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपके यहाँ किसी तरह का ये फ्लाइज वगैरह नहीं आएंगे। आप अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ख़राब सा स्मेल कभी कभी आना शुरू हो जाता है, तो ये अनप्लीजेंट स्मेल आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब अच्छा होगा, तब ये सब तब होगा जब आप अपने घर के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स को भी क्या रखोगे, क्लीन रखोगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। एज अ गुड नेबर वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम एक अच्छे पड़ोसी होने के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां होती है हमारी। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न लो। हमें स्पेशली एट नाइट, हमें रात जब होता है तो उस समय क्या करना चाहिए, अगर हम टेलीविज़न देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है उसको हमें कम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको फुल साउंड पे एकदम पूरा सॉन्ग सुन रहे हैं तो फुल साउंड दे दिए, तो इससे क्या होता है ना बच्चे कि आपके बगल में अगर कोई रह रहे हैं, सपोज दैट वो पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, तो उनको प्रॉब्लम होगा ना ऐसा करने, आप ऐसा करोगे तो उनको Yes, प्रॉब्लम होगा। तो आपको मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि ये तो मेरी फ्रीडम है, बच्चे फ्रीडम है आपकी, बट आपको मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, आपको पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना होगा ना। अगर सामने वाले हो सकता है वो सुबह से जॉब कर रहे हों, कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, उनको रात में सोना है, आपने पूरा क्या कर दिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग बजा रहे हो, तो उनको डिस्टर्बेंस होगी ना, उनको बुरा लगेगा। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। We should not use noisy equipment at night like washing machine और वैक्यूम क्लीनर। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि रात में वो सफाई शुरू कर देते हैं करना, ठीक है। तो बस ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह से ना एक लाउड साउंड निकलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बगल वाले को डिस्टर्बेंस होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नाइबर्स इन एडवांस इफ़ वी आर हैविंग अ पार्टी। अगर सपोज दैट हमारे यहाँ किसी तरह का पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाला है तो हमें एडवांस में मतलब पहले ही हमें अपने जो पड़ोसी हैं, नाइबर हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इस डेट में मेरे यहाँ पार्टी है, ठीक है। हो सकता है उनको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कुछ देर के लिए वो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे या कुछ मैनेज कर लेंगे। तो ये एक क्या होता है, अच्छी मतलब एक अच्छा रास्ता है कि हम पहले उनको क्या कर दें, इन्फॉर्म कर दें। We can also organize a carpool with the neighbors and share the parking space peacefully. Always be ready to help your neighbors in case of the emergency. अब हमें सपोज दैट हमारा एक पार्किंग एरिया है,
ठीक है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, जैसे ये बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो इस पार्किंग एरिया में सबको अपना कार वगैरह पार्क करना है। अब हम क्या करेंगे कि अपने कार को इन प्रॉपर वे में पार्क कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये पार्किंग एरिया जो है वो सबके लिए है, और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे अपने कार को पार्क करना चाहिए ताकि दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो। और हमेशा हमें अपने नाइबर की किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो हमें हमेशा तैयार होना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। समझ में आ रहा है आप सबको? यस मैम। अब बच्चे नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो आपको टिक करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, मैं पूछूंगी आपको बताना होगा, ठीक है। ओके मैम। द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर इज, कितना नंबर मिला था उनका, भीमबेटका में कितने नंबर थे? भीमबेटका जो रॉक शेल्टर मिला है उनकी नंबर कितनी है, बताया था ना मैंने। मैम आप कौन सा पेज नंबर पढ़ा रही हैं? 23, पेज नंबर 23। ओ यस। मिला आपको? यस मैम। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन? VINAYA। यही क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर इज, ये है। नो मैम, नो मैम। मैम ये है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो।